हेलो दोस्तों, मैं अभी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल टारगेट अभी में। और आज मैं लेके आया हूं क्वाड्रिलेटरल क्लास 9th मैथ चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल बेसिक्स। इसमें मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपको अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं और आज दूसरे पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, टर्म्स एसोसिएटेड टू ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्या टर्म्स हैं। उस पर मैंने आपको 2 या 3 टर्म्स बताए हुए थे। इसमें से पहले मैंने टर्म्स आपको बता दिया था। सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल के लिए फिगर जरूरी होता है, उसका नामनक्लेचर ए बी सी डी। पहला टर्म्स मैंने आपको बता दिया था वर्टिसेज। वर्टिसेज बताया था मैंने। वर्टिसेज आपके होंगे ए बी सी डी। इसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को साइड। साइड क्या होती हैं? लाइन सेगमेंट बिटवीन टू वर्टिसेज। टू वर्टिसेज के बीच की लाइन सेगमेंट को कहेंगे हम साइड्स। इसे ध्यान देना, लाइन सेगमेंट बिटवीन टू वर्टिसेज इज साइड। साइड के बाद आपकी जो आएगी वो होती है डायगोनल। डायगोनल में मैंने बताया था डायगोनल क्या होते हैं ये यहाँ पे देखेंगे। लाइन सेगमेंट बिटवीन टू एडजेसेंट, ध्यान देना यहाँ पे साइड क्या होंगे? लाइन सेगमेंट बिटवीन टू एडजेसेंट वर्टेक्सेज। दो एडजेसेंट वर्टेक्सेज के बीच की लाइन सेगमेंट को कहेंगे साइड। और डायगोनल होगा लाइन सेगमेंट बिटवीन टू अपोजिट वर्टेक्सेज। यहाँ पे ध्यान देना, साइड जो होगा वो लाइन सेगमेंट बिटवीन टू एडजेसेंट वर्टेक्सेज। जैसे ये वर्टेक्स होगा तो इसके बगल वाला ये वर्टेक्स होगा। डायगोनल क्या होगा? लाइन सेगमेंट बिटवीन टू अपोजिट वर्टेसेज, उसको कहेंगे हम डायगोनल्स। डायगोनल्स होते हैं हमारे पास दो। पहला हुआ ए, उसके अपोजिट सी यानी ए सी, और दूसरा होगा हमारे पास बी डी। डायगोनल्स क्या होंगे? लाइन सेगमेंट बिटवीन टू अपोजिट वर्टेसेज इज कॉल्ड डायगोनल्स। साइड क्या होगी? लाइन सेगमेंट बिटवीन टू एडजेसेंट वर्टेसेज इज कॉल्ड साइड। ये मैंने आपको कल बताया था। इसके बाद आज मुझको बताना है आप लोगों को एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड या एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड। एडजेसेंट पेयर ऑफ, आज मैं क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स को बताऊंगा। यहाँ पे एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स। एडजेसेंट मतलब लगे हुए। एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स क्या होंगे? दो ऐसी साइड जिसमें वन वर्टिसेज कॉमन हो। टू साइड्स विच वन वर्टिसेज इज कॉमन इज कॉल्ड एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स। यहाँ पे क्या होंगे एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स? ये आपका हो गया ए बी, इधर हो गया आपका ए डी। दूसरा होगा आपका बी सी, यहाँ हो गया सी डी। यहाँ पे होगा आपका सी डी, यहाँ होगा डी ए। सी डी डी ए, यहाँ पे होगा आपका ए डी और ए बी। ठीक है, कितने हो गए? ए बी और बी सी। ध्यान देना, यहाँ पे ए से लेंगे तो ए डी बी सी, बी से लेंगे तो बी सी, और बी सी के बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी। सी से लेंगे तो सी डी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका सी बी। और अगर फिर डी से लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बी सी। क्या हो जाएगा? बी सी, और यहाँ होगा डी। एडजेसेंट का मतलब होता है लगा हुआ। फिर से देख लीजिए, एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड किसे कहेंगे? लाइन सेगमेंट बिटवीन वन कॉमन वर्टेक्स, यानी जिनके बीच में वन कॉमन वर्टेक्स हो उन्हें कहेंगे हम एडजेसेंट साइड ऑफ पेयर। ए से लेंगे तो ए से आएगा हमारा ए बी, ये है, और दूसरा ए डी, ये है। पहला पेयर बन गया। बी से लेंगे तो एक आएगा हमारा बी ए, या तो इसी को कहेंगे आप ए बी, और दूसरा आएगा बी सी। सी से लेंगे तो हमारे पास आएगा एक सी डी, और दूसरा आएगा सी बी। डी से लेंगे तो एक आएगा हमारे पास डी सी, और दूसरा आएगा डी ए। 4 हो गए एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स। इसके बाद बताएंगे
एडजेसेंट एंगल्स, अपोजिट साइड देख लीजिए क्या होते हैं। अपोजिट साइड ऑफ पेयर, अपोजिट पेयर ऑफ साइड, यानी कि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स में क्या होगा, ध्यान देना यहाँ पे, जैसे एक साइड हमारे पास है ए बी, उसके अपोजिट पेयर ऑफ साइड में आपके आएगा सी डी। एक साइड हमारे पास बी सी है, उसके दूसरे साइड पे आएगा आपका डी ए। ठीक है, तो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स में हमारे पास दो आएंगे, ए बी सी डी, बी सी और डी ए। इसके बाद हम बताएंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स में यहाँ देखेंगे, अगर हमारे पास एंगल ए है, एंगल ए, उससे एडजेसेंट एंगल हमारा होगा एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी। दूसरा आएगा यहाँ पे एंगल सी एंड एंगल बी, ये दोनों लगे हुए हैं। यहाँ पे आएगा आपका एंगल सी और एंगल डी, और यहाँ पे आएगा आपका एंगल डी एंड एंगल ए। ठीक है, ये आए एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट मतलब होता है लगे हुए। ठीक है, इसके बाद हम बताने जा रहे हैं टू एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180। यानी अगर हमारे पास एंगल ए है प्लस इसी से एडजेसेंट एंगल बी होगा, तो इन दोनों का सम होगा हमारे पास 180। या तो एंगल ए है, उसी से एडजेसेंट एंगल डी है, तो ये भी होगा एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। एडजेसेंट एंगल्स भी समझ गए। मैंने आपको बताया वर्टिसेज, साइड, इसके बाद बताया मैंने पेयर ऑफ साइड्स, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, फिर मैंने बताया आपको एडजेसेंट एंगल्स। तो टर्म्स एसोसिएटेड टू क्वाड्रिलेटरल्स आपका खत्म हो गया। अब मैं आज बताने जा रहा हूँ अभी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप्स होते हैं यहाँ पे मैंने बताऊँगा। सबसे पहला टाइप्स होता है उसमें पैरेललोग्राम, इसके बाद आता है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के बाद आएगा स्क्वायर, स्क्वायर के बाद रैम्बस, रैम्बस के बाद ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम के बाद आएगा काइट। चलिए एक एक करके इनको फिनिश करते हैं। एक एक करके जब फिनिश करेंगे तो इसमें पहला आता है आपका पहला आएगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जैसे नाम से समझ में आ रहा है, पैरेललोग्राम मतलब इसकी जितनी भी साइड है उसको पैरेलल कर दें, अपोजिट साइड को क्या कर दें, पैरेलल कर दें। सपोज हमने दो लाइन लिया जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक लाइन हमारी ये है और दूसरी लाइन ये है। पैरेललोग्राम नाम से पैरेलल लाइंस, और इन्हीं पे इंटरसेक्ट करते हुए दो लाइंस ये लिया, लाइन ये, दूसरी लाइन हमारी, इनके इंटरनल में हमारा फिगर बना ए बी सी डी, ये आपका होगा पैरेललोग्राम। इसमें देखिए ए बी पैरेलल सी डी और बी सी पैरेलल ए डी, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन हमारी इस लाइन के पैरेलल है। ओके, मतलब पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आप समझ लीजिए यहाँ पे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल का ऐसा टाइप जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी अपोजिट साइड का वन पेयर क्या हो, पैरेलल हो, उसको कहेंगे पैरेललोग्राम। ध्यान देना, ए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हिच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जैसे ध्यान देना डेफिनेशन पे, क्वाड्रिलेटरल से रिलेट करेंगे। ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, मतलब जिसमें अपोजिट साइड का पेयर क्या हो, पैरेलल हो, उसे कहेंगे हम पैरेललोग्राम। इससे मतलब क्या क्लियर हुआ, ए बी पैरेलल सी डी और बी सी पैरेलल ए डी।
इसकी और कुछ क्वालिटी होती हैं इसमें, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा आपका ये पैरेललोग्राम फिनिश हुआ। इसके बाद आता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल देखते हैं हम। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है उसको देखते हैं हम। रेक्टेंगल पे ध्यान देना। ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का ऐसा टाइप विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड्स आर 90 डिग्री। यानी कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स क्या हों, पैरेलल, एक दूसरे के इक्वल हों, अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल हों और टू एडजेसेंट साइड के बीच में 90 डिग्री, या तो टू एडजेसेंट साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। फिर से देखेंगे रेक्टेंगल की डेफिनेशन। ए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हिच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एडजेसेंट साइड जो होंगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी और अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होंगी, यानी ए बी इक्वल सी डी और ए डी इक्वल सी बी। तो ये साइड आपकी इसके इक्वल होगी और ये साइड आपकी इसके इक्वल होगी। ध्यान देना यहाँ पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब सारे साइड 90 डिग्री यहाँ पे बनाएंगे। कैसे वो भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। सपोज इसकी एक दूसरी डिफिनेशन भी आप दे सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल जो है पैरेललोग्राम का एक टाइप ही है, तो ये भी बोल सकते हैं एक टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड्स आर 90 डिग्री। वहाँ पे भी आपका पैरेललोग्राम ही बन जाएगा। यानी कि टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्लियर हुई। इसके बाद यानी इसको हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। आपका आता है स्क्वायर। स्क्वायर में देखेंगे, स्क्वायर भी इसकी डेफिनेशन 3 तरह से क्लियर करेंगे। एक टाइप्स ऑफ, देखिए पहले स्क्वायर बना लें। स्क्वायर की सारी साइड सेम होती हैं। ए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं और एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। फिर से देखिए, ए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एडजेसेंट साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी और सारे साइड एक दूसरे के बराबर होंगी, उसे स्क्वायर कहेंगे। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ए टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, ए टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे भी बोल सकते हैं ए टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का टाइप्स व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स तो 90 होते हैं, तो 90 तो पहले से है, तो हम ये भी बोल सकते हैं ए टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल्स व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल्स इज कॉल्ड स्क्वायर। स्क्वायर समझ में आया आपको, सारी साइड सेम होती हैं और एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी परपेंडिकुलर होती हैं। इसके बाद हम यहाँ पे समझेंगे आपका रोम्बस। देखिए पहले ये समझ लीजिए, रोम्बस और स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर है और ये आपका रोम्बस है। दोनों सेम सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, लेकिन अंतर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। स्क्वायर जो होता है उसमें एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड के बीच 90 डिग्री एंगल बनता है, परपेंडिकुलर होते हैं, एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। बट रैम्बस में ऐसी कंडीशन नहीं होगी, मतलब जरूरी नहीं कि इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बने, बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। अगर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ध्यान देना,
रैम्बस में 90 डिग्री यानी एडजेसेंट साइड एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं होती हैं, स्क्वायर में होती हैं। रैम्बस देखेंगे, रैम्बस को कैसे डिस्कस करेंगे। ए टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी कह सकते हैं ए टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। ध्यान देना, ए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हिच अपोजिट types of parallelogram which opposite pair of sides are parallel and all sides of equal, सारी साइड सेम हों और एक दूसरे के पैरेलल हों, उन्हें कहेंगे रैम्बस। रैम्बस क्लियर हुआ आपका। रैम्बस के आज आपका यहीं तक रहेगा वीडियो। थैंक यू गाइज। अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।